Hello बच्चों, let us read the question. The question says community is first group of independent population of the same species interacting with each other. Second, group of independent populations of the same species interacting with each other in a specific area. Third, group of independent interacting populations of different species in a specific area. Fourth, group of independent and interacting population of different species in different area, and we have to select the correct option. देखो, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं कम्युनिटी की, ठीक है, तो कम्युनिटी जो है बेसिकली वो डिफरेंट स्पीशीज की पॉपुलेशन की बनी होती है. सपोज मैंने लिया नाम बायोटिक कम्युनिटी, ठीक है, तो बायोटिक कम्युनिटी में मैं कहूंगी कि प्लांट कम्युनिटी भी आती है प्लस एनिमल कम्युनिटी भी आती है. तो यानी स्पीशीज तो डिफरेंट हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम स्पीशीज हो. दूसरी चीज़, एरिया जो है वो स्पेसिफिक होना चाहिए. कोई भी कम्युनिटी कभी भी हो तो हम एक स्पेसिफिक एरिया की बात करते हैं कि वो वहाँ की कम्युनिटी है. हम कई ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ के हम एनिमल्स को भी लेते हैं, प्लांट्स को भी लेते हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ को हम लेते हैं, लेकिन हम बात हमेशा किसकी करते हैं, एक स्पेसिफिक एरिया की करते हैं. पहला ऑप्शन देखें, पहला ऑप्शन में दिया है इंडिपेंडेंट पॉपुलेशंस ऑफ सेम स्पीशीज़. क्या सेम स्पीशीज़ होना ज़रूरी है? नहीं. नेक्स्ट में भी देखो सेम स्पीशीज गिवन है तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता. थर्ड ऑप्शन इज ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट इंटरेक्टिंग पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ स्पेसिफिक एरिया. बिल्कुल सही बात है. एंड फोर्थ ऑप्शन इज ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट इंटरेक्टिंग पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन डिफरेंट एरिया. कम्युनिटीज कभी भी हम डिफरेंट एरियाज के लिए डिफाइन नहीं करते हैं, हम एक स्पेसिफिक एरिया के लिए डिफाइन करते हैं. सो द फाइनल आंसर विल बी ओनली थर्ड इज करेक्ट. That is option D. I hope you understood it well. All the best. Thank you.